हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्केचिंग की। तो स्केचिंग में हम बनाएंगे गणेश जी का फेस स्केच। तो गणपति बप्पा की पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं, आउटलाइनिंग स्केचिंग। तो फिर उसमें धीरे धीरे से वर्क ऐड करते जाएंगे। वर्क है जो वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम सिर्फ सिंपल तरीके के साथ ही स्केचिंग करेंगे। तो पहले हम आइस बना लेते हैं, आइस ड्राइंग। सेम आइस बनानी है, इसका आपने ध्यान रखना है, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर की साइड आइस की हम डार्क करेंगे। तो आईब्रो बनाते हैं अब। आईब्रो की जो ड्राइंग होती है वो आगे से पूरी डार्क और पीछे से थोड़ी सी हल्की होती है, यानी कि हम इस तरीके से ही बनाएंगे। तो जो भी आपने ड्रा किया है उसको हम धीरे धीरे से डार्क करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे पास है सिंपल स्केचिंग सॉरी सिंपल पेंसिल, जिसके साथ मैं हमेशा ड्रा करती हूँ। आज हम सिर्फ स्केचिंग ही सीखेंगे, सिर्फ आउटलाइनिंग सीखेंगे और उसमें शेड फिल करेंगे। तो हम सिर्फ दो ही काम करने वाले हैं आज। तो देखो, जो भी चीज़ है हमने सेलेक्ट की है उसी के हिसाब से आपने उसको फुल फाइनली बनाते जाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे स्केचिंग को आगे बढ़ाना है। तो फेस की ड्राइंग जो हमने तैयार कर ली है, अब बारी आती है मुकुट की, जो सर के ऊपर होता है। तो अब हम उसमें ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ आपको बनाकर दिखाऊंगी, जो कि आप पहली फर्स्ट टाइम में ही बना सकते हो। आपने कभी भी ऐसी ड्राइंग नहीं की है तो आप फुल फाइनली इसे बना लोगे। ये सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है। तो इस तरीके का आपने मुकुट बना लेना है, उसमें कोई भी डिज़ाइन फिल कर देना है। तो आपको पता ही होगा कि मुकुट की डिज़ाइनिंग कैसी होती है। तो हम मुकुट की डिज़ाइन के बाद हम ईयर्स बनाते हैं। जो कि कान होते हैं वो बड़े से होते हैं, तो उसकी शेप कैसी होती है उसी तरीके से आपने धीरे धीरे पेंसिल को चलाते जाना है। एक ईयर्स को देखकर ही आपने दूसरे की ड्राइंग करनी है, कभी छोटा बड़ा नहीं। थोड़ा सा फ़र्क हो तो चलेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि हम शेडिंग कैसे करें। तो अब हमारी ड्राइंग है जो कंप्लीट हो गई है, तो हम कर रहे हैं अब शेडिंग। तो शेडिंग आपने एक लाइट की ओर करनी है, जहाँ से आपने लाइट देनी है उसको हल्का पेंसिल से चलाना है और एक साइड को डार्क करते जाना है इस तरीके से।
मुकुट की जो शेडिंग है वो हो गई है। अब बारी आती है हेयर्स की। हेयर्स को हम पूरा डार्क करेंगे इस तरीके से। हमारी ड्राइंग में दिखाई देना चाहिए कि हम कैसा वर्क कर रहे हैं। तो दोनों साइड में जो हम दे रहे हैं, देखो हेयर्स। अब बारी आती है कान की, यानी कि ईयर्स। ईयर्स में शेड देना है, देखो इस तरीके से। फेस की और बिल्कुल डार्क और दूसरी और बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो एक ड्राइंग की एक कान की शेप हो गई है और दूसरी की हम कर रहे हैं। देखो इस तरीके से ही स्टेप बाय स्टेप आपने शेडिंग देनी है। बहुत ही नॉर्मल स्केच है। तो अब बारी आती है फेस की शेडिंग की। तो आइज़ के ऊपर जो लाइंस होती हैं उसे हम डार्क करेंगे। साइड फेस फेस की जो स्केचिंग है उसमें शेड करनी है किस तरीके से, उसकी डिटेलिंग करेंगे पहले, सिर्फ नॉर्मल तरीके से। ज़्यादा इसमें मैं वर्क बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो कि आपको समझना है वेरी इजी। आप कैसे भी कर सकते हो इसमें ड्राइंग। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है इसमें भरना, ताकि जो कि हमारी जो ड्राइंग है वो अच्छी बनी है, और इसमें कलर डालना हो तो भर सकते हो बड़ी आसानी से। तो आउटलाइनिंग आपने डार्क करनी है बिल्कुल। तो गणपति बप्पा जी की ये स्केचिंग बन के रेडी हो गई है। तो आपने नॉर्मल स्केच कैसे बनाना है, फेस ड्राइंग, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेरी ड्राइंग आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।